हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ मूवी जो कि कॉलेज लव स्टोरी पे बेस्ड है। बट अगर आप आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है बट फिर भी मैं अभी तक सिंगल हूँ। आफ्टर दैट वो MI लिस्ट के बारे में बात करती है और MI लिस्ट का मतलब है मिशन इम्पॉसिबल लिस्ट। और ये MI लिस्ट क्या है ये तो आपको आगे मूवी में पता चलेगा। जिसके बाद वो लड़की अंदर जाती है एंड ये है हमारे इस मूवी की फीमेल लीड जिसका नाम है शाओ शियांग, जो कि फिजिक्स की कॉलेज स्टूडेंट है बट उसे एस्ट्रोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड वो लोगों के लिए कार्ड्स की रीडिंग भी करती है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है शाओ शियांग की बेस्ट फ्रेंड से, मतलब कि BF से, जिसका नाम है ये जिंग, जो कि एक सोशल मीडिया स्टार है और इसी के साथ कॉलेज की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल भी। एंड ए जिंग बॉयज के बीच में कुछ ज़्यादा ही फेमस है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड से जिसका नाम है ली जू हाओ, जो कि हमारे फीमेल लीड शाओ शियांग का चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे एंड एक ही स्कूल में पढ़ाई भी की थी। शाओ शियांग हम सभी से कहती है कि सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि हमारी कॉलेज भी, यहाँ तक कि हमारी क्लास भी एक ही है, यानी कि हम दोनों कॉलेज में भी क्लासमेट्स हैं। बट ली जू हाओ कभी भी मुझे गर्ल की तरह ट्रीट नहीं करता है, मतलब कि उसकी नज़रों में मैं लड़की हूँ ही नहीं। देन सेम नाइट हम उन दोनों को साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओ शियांग को देखते हैं जो कि एक कार्ड को किस करते हुए हमें बताती है कि वो अपने बचपन के फ्रेंड यानी ली जू हाओ को लाइक करती है। बट काफ़ी कोशिश करने के बाद वो आज तक उसे अपने प्यार के बारे में कभी भी नहीं बता पाई। देन नेक्स्ट सीन में हम शियांग को देखते हैं जो कि अपने लिए कार्ड रीडिंग कर रही होती है। तभी वो एक कार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है जिसमें लिखा होता है दी लवर्स एंड काफ़ी खुश होकर कहती है कि फाइनली वो दिन आ ही गया। द नेक्स्ट सीन में हम ली जू हाओ, ए जिंग एंड शियांग को एक छोटे से रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां ए जिंग अपने सभी फैंस से मिलने गई होती है। वहीं हमारी शाओ शियांग अपने कार्ड को देखकर काफ़ी हैप्पी होती है। जिसके बाद वो ली जू हाओ को देखते हुए उसके पास अपने लव को कन्फेस करने जा ही रही होती है कि तभी ली जू हाओ खड़ा होकर सभी के सामने ए जिंग से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ सो प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिसे सुनकर ए जिंग शियांग की ओर देखते हुए कहती है कि क्या तुम सीरियस हो या फिर मुझसे मजाक कर रहे हो। तो जिस पर ली जू हाओ कहता है कि मैं सीरियस हूँ। ये सब सुनकर शियांग काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड वहाँ से बाहर आ जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम ए जिंग एंड शियांग को घर में देखते हैं जहां ए जिंग अपने सभी फैंस को बताती है कि अगर ली जू हाओ ने MI लिस्ट के टॉप 3 कपल्स को मिला दिया तो फिर मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। देन सेम नाइट हम ली जू हाओ एंड शियांग को साथ में देखते हैं जहां शियांग उससे कहती है कि तुम तो प्यार में पूरे पागल हो गए हो। जिसे सुनकर ली जू हाओ कहता है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि ए जिंग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी हेल्प करने के लिए भी मुझसे तुम्ही ने कहा था, तो अब क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है। तो जिस पर शियांग कहती है कि बिल्कुल नहीं। ली जू हाओ शियांग से कहता है कि प्लीज तू मेरी MI लिस्ट वाले चैलेंज को कंप्लीट करने में हेल्प कर दे। बट शियांग उसकी हेल्प करने से कम्प्लीटली मना कर देती है। काफी ज्यादा बहस करने के बाद फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर पंचिंग गेम में ली जू हाओ जीत गया तो फिर शियांग उसकी हेल्प करेगी, बट अगर शियांग जीत गई तो फिर ली जू हाओ शियांग से कभी भी किसी भी काम के लिए हेल्प नहीं मांगेगा। फाइनली उन दोनों का गेम स्टार्ट होता है एंड जैसे ही शियांग पंच मारने वाली होती है वैसे ही उसका जोर का पंच गलती से एक गैंग के बॉस पर लग जाता है। जिसे देखकर ली जू हाओ शियांग को पीछे करता है एंड उन्हें सॉरी बोलता है, बट वो उसकी बात नहीं सुनता है एंड शियांग को मारने जाता है। जिसे देखकर ली जू हाओ उसे जोर का धक्का दे देता है।
आफ्टर दैट उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो जाती है। तभी मौका देखकर ली जू हाओ उस आदमी को मारकर एंड सियांग को लेकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद तो पूरे होटल में उन सभी की भागम भागी चालू हो जाती है। काफी देर तक भागने के बाद एट लास्ट वो दोनों एक छोटे से रूम में छिप जाते हैं और वो रूम इतना ज्यादा छोटा होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। जब वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं तो वो दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं एंड यहाँ पे इनके बीच की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड होती है। ली जू हाओ शियांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जिस पर शियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बाद वो शियांग को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन दोनों की मुलाकात फिर से उन्हीं गुंडों से हो जाती है, जो कि उन दोनों को फिर से परेशान करना स्टार्ट करते हैं। तभी वहां पे बॉस लेडी यू आती हैं और शियांग एंड ली जू हाओ की हेल्प करते हुए उन दोनों गुंडों को वहां से भगा देती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अपने अपने घर में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं और उन दोनों का हाल बिल्कुल एक जैसा होता है। एक बिना ब्रश के ही ब्रश कर रहा होता है तो दूसरा पेस्ट की जगह क्रीम से ब्रश कर रहा होता है। मतलब ये कि आज वो दोनों क्या कर रहे थे इसका होश उन दोनों को खुद भी नहीं था। फाइनली दिन से रात हो जाती है, बट रात में भी उन दोनों का हाल बिल्कुल एक जैसा ही होता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम शियांग को देखते हैं, जो कि ली जू हाओ के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जिसे सुनकर ली जू हाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि MI लिस्ट में ऐसे कपल्स का नाम लिखा हुआ है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को काफी ज्यादा लाइक करता है, बट वहीं दूसरा पर्सन पहले वाले से उतना ही ज्यादा नफरत करता है और इन कपल्स को मिलाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस लिस्ट का नाम है मिशन इम्पॉसिबल। MI लिस्ट के तीसरे नंबर पे आती हैं हमारी बॉस लेडी यू, जो कि एक बॉय को लाइक करती हैं, बट वो बॉय उनसे कम्प्लीटली अपोजिट है। बॉस लेडी यू गुंडा गैंग की बॉस हैं एंड लोगों को मारने एंड पीटने में सबसे आगे रहती हैं, बट जिस बॉय को वो लाइक करती हैं वो उतना ही शांत है और उसका नाम है आशान, और इन दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। MI लिस्ट की नंबर 2 पे आती हैं एक प्रोफेसर, जो कि पत्थर की तरह कठोर हैं। उनकी एज काफी ज्यादा हो गई है, बट अभी तक वो सिंगल हैं एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। और उन्हें जिम का एक बॉय जिसका नाम जील यांग है लाइक करता है। वो स्टोन से बात करने की भी कोशिश करता है, बट वो तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और इस तरह इन दोनों का भी मिलना इम्पॉसिबल है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पे आती है हमारे कॉलेज की फीमेल आइंस्टीन, जो कि पढ़ने में जितनी अच्छी है दिखने में उतनी ही ज्यादा बुरी, जो कि अपने क्लास के मोस्ट हैंडसम बॉय को लाइक करती है एंड हमेशा उसके आगे पीछे लगी रहती है, बट वो भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। और हमारे फीमेल आइंस्टीन का नाम है आयु और उसके लवर का डैनी, सॉरी उसके लवर का नहीं बल्कि वो जिससे लाइक करती है उसका नाम है डैनी। उसने अपनी फीलिंग्स को कई बार डैनी से कन्फेस किया है, बट मुझे लगता है कि इन दोनों का मिलना भी इम्पॉसिबल है। देन नेक्स्ट सीन में हम शियांग एंड ली जू हाओ को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों मिलकर आयु को फॉलो करते हैं, जो कि एक डिस्को बार में गई होती है। और यहाँ पे हमें ली जू हाओ एंड शियांग के थोड़े बहुत रोमांटिक मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। काफी फाइंड करने के बाद भी उन दोनों को वहाँ पे आयु नहीं मिलती है। तभी हम वहाँ पे डैनी को देखते हैं, जिसे इस बार की डिस्को गर्ल कुछ ज्यादा ही पसंद थी, सॉरी डिस्को गर्ल नहीं बल्कि डीजे गर्ल, और उस लड़की का नाम था सुशी, जो कि हमेशा अपने चेहरे में मास्क लगा कर रखती थी। और उस बार में सुशी के काफी सारे फैंस होते हैं। घर वापस आने के बाद शियांग अपनी फ्रेंड से कहती है कि अगर तुम ली जू हाओ को लाइक नहीं करती हो तो फिर तुम जाकर उसे डायरेक्टली बता दो एंड प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। तो जिस पर एजिंग कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ली जू हाओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद वो शियांग को अपने लिए कार्ड रीडिंग करने को कहती है और उसकी रीडिंग में डेथ कार्ड बाहर आता है, जिसे देखकर वो शियांग से कहती है कि इसका मतलब कि मेरा एंड ली जू हाओ का साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है। एंड देन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम एजिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि उसके मॉम की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होती है
एजिंग जब बाहर हॉस्पिटल का बिल पे कर रही होती है तभी उसे वहाँ की नर्स बताती है कि आपका एक फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा हैंडसम है हमेशा आपकी मॉम से मिलने आता है एंड पिछली बार तो उसने गलती से अपनी फिंगर्स को भी कट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम शियांग एंड ली जुहाओ को MI लिस्ट के कपल नंबर 2 के पास देखते हैं, जहां शियांग जी लियांग से उसके एंड स्टोन के बारे में सब कुछ पूछती है। जी लियांग उसे बताता है कि स्टोन एक काफी ज्यादा फेमस पेंटर है और उसने कई सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं, बट एक दिन अचानक से उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि उसका मन अभी भी पेंटिंग करने को करता है, इसलिए मैंने उसे एक पेंटिंग का सेट गिफ्ट किया था, बट उसने उसे फेंक दिया एंड मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा किया। हम दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे के काफी क्लोज थे। मैं उससे कभी बोल नहीं पाया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए इस पेंटिंग की हेल्प से मैंने उससे अपने लव को कन्फेस किया, क्योंकि मुझे पता है कि उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी लियांग एंड ली जुहाओ जाकर स्टोन को फॉलो करते हैं, जहां वो दोनों स्टोन को एक आदमी के साथ कार में जाते हुए देखते हैं एंड देन अपनी स्कूटी लेकर उन्हें फॉलो करते हैं, जहां वो दोनों स्टोन को एक छोटे से बच्चे एंड एक आदमी के साथ देखते हैं एंड वापस आकर ये सारी बात जी लियांग को बताते हैं, जिसे सुनकर जी लियांग थोड़ा शॉक्ड होता है एंड उन दोनों से कहता है कि इस आदमी ने कॉलेज में स्टोन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद जी लियांग सैड होकर वहां से चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग जी लियांग स्टोन को जाकर बताता है कि अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, जिसके बाद वो स्टोन को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है, बट थोड़ी ही देर में वापस आ जाता है क्योंकि स्टोन नीचे गिर चुकी होती है। स्टोन जी लियांग से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने बैग में कैरी कर सकते हो, जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजिंग शियांग से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं भी ली जुहाओ को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ, इसलिए अब मैं उसके लव को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। एंड देन वो शियांग से कहती है कि तुम प्लीज जाकर मेरे लिए ली जुहाओ को यहाँ पे बुला कर लाओ। द नेक्स्ट सीन में हम शियांग को ली जुहाओ के पास देखते हैं, जो कि उसे बुलाने गई होती है। आफ्टर दैट वो ली जुहाओ को अंदर भेजकर वहाँ से बाहर आ जाती है, बट ली जुहाओ बार बार उसी को देख रहा होता है, जिसके बाद वो अंदर एजिंग के पास आता है, जहाँ वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी मॉम को देखने हॉस्पिटल कब से जा रहे हो, एंड देन उसे हक करते हुए थैंक यू बोलती है, बट ली जुहाओ उसे पीछे करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे यहाँ पे ये बातें करनी थी, तो जिस पर एजिंग कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बट अगर हम एक दूसरे को डेट करेंगे तो फिर हमें सभी से छुप कर रहना होगा, वरना मेरे फैंस तुम्हें मेरे साथ देखकर काफी गुस्सा करेंगे और अब तुम MI लिस्ट पे काम करना भी बंद कर दो। जिसे सुनकर ली जुहाओ कहता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि वैसे भी अब हमने उसका आधा काम कर लिया है, तो जिस पर एजिंग कहती है कि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे पूरा करो, क्योंकि अब तुम मेरे हो। एंड देन वो कुछ ऐसा करने जा ही रही होती है कि तभी ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाहर शियांग को देखते हैं, जो कि अपना फेवरेट रेडियो सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद ली जुहाओ भी वहां से बाहर आता है, बट उसे कोई किडनैप कर लेता है। द नेक्स्ट सीन में हम ली जुहाओ एंड शियांग को साथ में देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को बॉस लेडी यू ने साथ में किडनैप कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों MI लिस्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें उनका यानी कि बॉस लेडी का भी नाम है। जिसके बाद वो उन दोनों को परेशान करना स्टार्ट करती हैं, बट ली जुहाओ हमारे शियांग को हर बार बचा लेता है। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ली जुहाओ बॉस लेडी यू से कहता है कि अगर आप आशान को लाइक करती हैं तो फिर डरना बंद करिए एंड जाकर उससे सीधा सीधा बोल दीजिए, और इस काम में हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं। ये सब सुनकर बॉस लेडी यू पहले तो ली जुहाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं, बट देन कहती हैं कि ठीक है, आज से तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे और मुझे आशान से मिलवाओगे। जिसे सुनकर ली जुहाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है, बट तभी उसे वहीं पे वॉमिटिंग हो जाती है।
द नेक्स्ट सीन से वो दोनों मिलकर बॉस लेडी यू को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं कि आखिर उन्हें आशान के सामने अपनी फीलिंग्स को कैसे कन्फेस करना है। बट उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कम कर रही हैं, बल्कि सामने वाले को धमकी ज्यादा दे रही हैं। उनका ऐसा लव कन्फेशन सुन के ना तो कोई भी डर जाए। ये सब देखकर शियांग उनसे कहती है कि थोड़ा आराम से और प्यार से बोलिए, बट बॉस लेडी यू फिर भी अपनी लव फीलिंग्स को बिल्कुल धमकी की तरह एक्सप्रेस कर रही थी, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड उनसे कहते हैं कि थोड़ा प्यार से रोमांटिक तरीके से बोलिए। तो जिस पर बॉस लेडी यू कहती हैं कि अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो फिर मैं उसे किडनैप कर लूंगी। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे डीजे सुशी आकर एंड अपना सामान रख कर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही शियांग उसके बैग को चेक करने लगती है, बट ली जू हाओ उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद शियांग उसके बैग से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकालती है एंड जिसे देखकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम शियांग के फ्रेंड को देखते हैं जो कि डैनी को अपने साथ कहीं चलने के लिए कह रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ली जू हाओ एंड शियांग भी आयु को फॉलो कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट उसे काफी ज्यादा परेशान करने के बाद अपने साथ ले जाते हैं, जहां ली जू हाओ आयु से कहता है कि तुम्हें पता है कि डैनी को सुशी काफी ज्यादा पसंद है, तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम ही डीजे सुशी हो। तो जिस पर आयु उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि ये जानने के बाद कि मैं ही डीजे सुशी हूँ डैनी मुझे लाइक करने लगेगा। एंड इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है, बट वो दोनों उसे वहाँ से जाने नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शियांग का फ्रेंड भी डैनी को वहाँ पे लाकर उन सभी के पीछे खड़ा कर देता है ताकि वो आयु की सारी बातें सुन सके। एंड देन यहाँ पे डैनी को भी पता चल जाता है कि आयु ही डीजे सुशी है। आयु जब वहाँ से जा रही होती है तभी शियांग का फ्रेंड डैनी को भी वहाँ पे ला देता है, बट डैनी वहाँ से सभी को एटीट्यूड दिखाता हुआ चला जाता है, जिसे देखकर आयु उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड कहती है कि क्या तुम दोनों इससे हेल्प करना कहते हो। एंड देन वो भी वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम शियांग, एजिंग एंड ली जू हाओ को साथ में लंच करते हुए देखते हैं, जहां शियांग एंड ली जू हाओ एजिंग को कम्प्लीटली इग्नोर करके एक दूसरे से ही बातें किए जा रहे होते हैं एंड एक दूसरे के साथ लंच भी शेयर करते हैं। ये सब देखकर एजिंग भी ली जू हाओ के क्लोज जाने की कोशिश करती है। सेम नाइट एजिंग शियांग से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कार्ड रीडिंग करूंगी, और जिसमें हमारी शियांग के लिए एक कार्ड बाहर निकलता है, जिसे देखकर एजिंग उससे पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो जिस पर शियांग कहती है कि इसका मतलब सैक्रिफाइस है। तो जिस पर एजिंग कहती है कि क्या इसका मतलब कि तुम अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर सकती हो, जिसे सुनकर शियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल, इसके अंदर प्यार का भी सैक्रिफाइस आ सकता है। तभी एजिंग उससे पूछती है कि क्या तुम भी ली जू हाओ को लाइक करती हो। पहले तो शियांग इस बात को एक्सेप्ट करने से मना करती है, बट एजिंग के काफी ज्यादा पूछने के बाद एट लास्ट उसे बताना ही पड़ता है कि वो भी ली जू हाओ को लाइक करती है। एंड देन कहती है कि बट ली जू हाओ मुझे नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता है, और इन सब के बावजूद भी तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। तभी एजिंग शियांग को हक करती है एंड उससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज क्या तुम ली जू हाओ से दूर रह सकती हो, क्योंकि अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, लेकिन ली जू हाओ मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है। तुम दोनों पूरा दिन साथ में रहते हो एंड साथ में हैंग आउट करते हो, और ये सब देखकर मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। जिसे सुनकर शियांग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ। एजिंग शियांग से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ली जू हाओ से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखोगी और हमेशा उससे दूर रहोगी। एंड फाइनली यहाँ पे शियांग अपनी फ्रेंड के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम ली जू हाओ को देखते हैं जो कि शियांग को कॉल करता है, बट शियांग ना तो उसका कॉल पिक करती है और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई देती है। जिसके बाद हम शियांग को जी लियांग के साथ देखते हैं एंड फाइनली यहाँ पे जी लियांग कंट्री छोड़कर अपने विलेज के लिए निकल जाते हैं, बट वो काफी ज्यादा सैड होते हैं। तभी वहाँ पे ली जू हाओ आता है, जिसके बाद वो दोनों जी लियांग के बस को फॉलो करते हैं
एंड एक दूसरे से काफी बहस करते हैं। काफी देर तक फॉलो करने के बाद एट लास्ट उन्हें जी लियांग की बस मिल ही जाती है। बट बस के पैसेंजर्स ली जुहाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसे देखकर शियांग को काफी ज्यादा हंसी आती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टोन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तभी जी लियांग आकर उन्हें रोकता है और उससे सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बिकॉज मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। देन हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर ली जुहाओ को स्टोन की पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि स्टोन को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण उसकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगेगी और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब उसकी बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर देगी। और तभी से उसने डिसाइड किया कि आज के बाद ना तो वो किसी से प्यार करेगी और ना ही शादी। देन अगेन हम जी लियांग को स्टोन के साथ देखते हैं जिन्हें छुप कर ली जुहाओ एंड शियांग भी देख रहे होते हैं। जी लियांग स्टोन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जिस पर स्टोन रोते हुए कहती हैं कि मेरी बॉडी डे बाय डे और भी ज्यादा पैरालाइज होती जा रही है और मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर किस दिन मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाएगी, जिसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पे लेट जाऊंगी। तो जिस पर ली जियांग कहता है कि तुम अपने आप से गिव अप कर सकती हो बट मैं तुमसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फाइनली स्टोन जी लियांग के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब देखकर ली जुहाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है बट तब तक शियांग वहाँ से जा चुकी होती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम एजिंग को देखते हैं जो कि शियांग की काफी ज्यादा केयर कर रही होती है बिकॉज उसकी तबीयत खराब होती है। जब वो सो रही होती है तभी ली जुहाओ उसे मैसेज करके कहता है कि मैं एजिंग के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ हम ली जुहाओ एंड एजिंग को साथ में देखते हैं जहाँ ली जुहाओ का ध्यान एजिंग पे कम होता है बल्कि मोबाइल फोन पे एंड शियांग पे ज्यादा होता है। एजिंग जब उससे बातें कर रही होती है तभी ली जुहाओ को उसकी जगह शियांग दिखने लगती है और जब वो दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं तब भी उसे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शियांग ही दिखाई देती है। जिसके बाद वो फिर से शियांग को मैसेज करते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, आखिर तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। बट वहीं शियांग तो आराम से सो रही होती है। बट फाइनली अगले दिन काफी देर तक बैठने के बाद एट लास्ट ली जुहाओ को शियांग मिल ही जाती है जो कि उससे बचने की कोशिश कर रही होती है बट हमारा ली जुहाओ उससे पकड़ ही लेता है। ली जुहाओ शियांग से पूछता है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो जिस पर शियांग कहती है कि मैं नहीं कर रही तुझे अवॉइड। तो जिस पर ली जुहाओ कहता है कि नाटक करना बंद करो। शियांग जब वहाँ से जा रही होती है तो ली जुहाओ उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो जिस पर शियांग उससे कहती है कि आज के बाद MI लिस्ट के लिए तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, मैं उसे अकेले ही कंप्लीट कर लूंगी। तो जिस पर ली जुहाओ कहता है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले करने नहीं दूंगा, लेकिन शियांग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। बट ली जुहाओ भी उसका पीछा इतने आसानी से नहीं छोड़ता है एंड देन उसे अपनी स्कूटी पे बिठाकर वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों आशान एंड बॉस लेडी यू को मिलाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बॉस लेडी यू को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर आसान से बातें कर रही होती हैं। बट थोड़ी ही देर में उनका पोपट हो जाता है क्योंकि हील्स पहनने के कारण वो नीचे गिर जाती हैं। बट आशान उन्हें बचा लेता है एंड देन वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर बॉस लेडी यू को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उन्हें ऐसा देखकर ली जुहाओ एंड शियांग वाज लाइक कंट्रोल मजनू कंट्रोल। उन दोनों के कहने के बाद बॉस लेडी यू आशान को बस में भी फॉलो करती हैं जहां वो आसान से बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पे कुछ गुंडे आकर एक आदमी को परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर बॉस लेडी यू उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती हैं बट वो खुद ही पिट जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां बॉस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे आशान भी आ जाता है, जिसे देखकर बॉस लेडी यू थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं।
जब आशान उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है तब बॉस लेडी यू का एक मेंबर उससे काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करता है, जिसे देखकर बॉस लेडी यू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं एंड उससे बाहर जाने के लिए बोलती हैं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद हमें पता चलता है कि आसान भी बॉस लेडी यू को पहले से लाइक करता था एंड फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी सब कुछ सेटल हो जाता है, मतलब कि MI लिस्ट के कपल नंबर 2 भी एक साथ हो जाते हैं। ये सब देखकर ली जुहाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है, बट तब तक शियांग फिर से वहाँ से जा चुकी होती है, जिसके बाद वो भागते हुए शियांग के पास जाता है एंड उससे बातें करने की कोशिश करता है। बट शियांग ली जुहाओ से कहती है कि प्लीज क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, एंड देन वहाँ से चली जाती है। बट वो फिर से भागते हुए शियांग के पास आता है एंड उससे कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्योंकि ना तो तुम मुझे कॉल करती हो और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई। एंड देन कहता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, तो जिस पर शियांग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिस तरह तुम एजिंग को डेट कर रहे हो उस तरह मैं भी किसी और को डेट कर रही हूँ। सो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा BF एंड एजिंग हमारे बारे में कुछ और सोचे। एंड देन वहाँ से चली जाती है। देन सेम नाइट हम ली जुहाओ को एजिंग के साथ देखते हैं, जहाँ एजिंग ली जुहाओ के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है एंड देन उससे किस करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को डिस्को बार में देखते हैं, जहाँ वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डैनी आकर सुशी का मास्क निकाल देता है और ये सब दूर से शियांग भी देख रही होती है। एंड देन फाइनली यहाँ पे MI लिस्ट के कपल नंबर 1 भी एक हो जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ली जुहाओ एंड शियांग के कारण, क्योंकि ली जुहाओ डैनी को समझाने गया था और हमारी शियांग आयु को, जो कि हमारी आयु के साथ साथ सुशी भी है। वहीं ली जुहाओ भी शियांग को देख लेता है, बट शियांग वहाँ से बाहर आ जाती है और घर आने के बाद काफी ज्यादा रोती है। द नेक्स्ट सीन में हम ली जुहाओ एंड शियांग को बॉस लेडी यू के साथ देखते हैं, जहां वो सभी मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। बट ली जुहाओ का ध्यान ड्रिंक करने में और पार्टी करने में कम होता है, बल्कि शियांग पे ज्यादा होता है। तभी वहां पे एक और गैंग आ जाती है, जिसके बाद बॉस लेडी यू एंड उस गैंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम शियांग को देखते हैं, जो कि भागते हुए कॉलेज जाती है, क्योंकि वो कॉलेज के लिए लेट हो गई होती है। शियांग को वहाँ देखकर डैनी उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, क्योंकि ली जुहाओ हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनते ही शियांग भागकर हॉस्पिटल जाती है और एजिंग से पूछती है कि आखिर ली जुहाओ के साथ हुआ क्या है, तो जिस पर एजिंग उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि कल मुझे बचाने के चक्कर में कुछ लोगों ने ली जुहाओ को चाकू से मार दिया। यहाँ आने के लिए तुम्हारा थैंक यू, बट अब तुम घर जा सकती हो, क्योंकि मैं ली जुहाओ के साथ हूँ। तो जिस पर शियांग कहती है कि मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ। एजिंग शियांग को बताती है कि मैंने तुम्हारा रूम छोड़ दिया है, इसका मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं भी ली जुहाओ को उतना ही ज्यादा लाइक करती हूँ जितना तुम करती हो। सो प्लीज तुम हम दोनों से दूर रहो। ये सब सुनने के बाद शियांग वहाँ से चली जाती है। शियांग के जाने के बाद ली जुहाओ का फ्रेंड एजिंग से कहता है कि आखिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला, तो जिस पर एजिंग कहती है कि फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। घर आने के बाद शियांग अपनी एंड एजिंग की फोटो देखती है एंड काफी ज्यादा सैड होती है, जिसके बाद हम ली जुहाओ को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एंड देन हमें यहाँ पे काफी सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ हम ली जुहाओ एंड शियांग को साथ में देखते हैं। ली जुहाओ शियांग से कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तो क्या तुम मुझे लाइक करती हो, तो जिस पर शियांग कहती है कि तुम जैसे पागल को कौन लाइक करेगा, तो जिस पर ली जुहाओ कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ले लिया। ली जुहाओ एंड शियांग के काफी सारे फ्लैशबैक देखने के बाद हमें पता चलता है कि ली जुहाओ शियांग को बचपन से ही पसंद करता था, मतलब कि वो शियांग को बचपन से ही लाइक करता था। फाइनली एक बार ली जुहाओ शियांग से कहता है कि आई लव यू, मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बट तभी उसे पता चलता है कि शियांग तो सो रही है। बचपन से लेकर आज तक ली जुहाओ ने उससे कई बार आई लव यू बोलने की कोशिश की है,
बट वो आज तक ऐसा कभी भी नहीं कर पाया। एंड देन हमें पता चलता है कि ली जुहाओ को एजिंग से शियांग ने ही मिलवाया था और उसी ने ली जुहाओ को एजिंग की फोटोज क्लिक करने को कहा था, जिसके बाद धीरे धीरे एजिंग ली जुहाओ को लाइक करने लगी। तभी एक दिन एजिंग ली जुहाओ से कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे नकली बॉयफ्रेंड बन सकते हो, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी कम हो रही है, बट प्लीज तुम ये बात किसी और को मत बताना। और जियांग को तो बिल्कुल नहीं, सॉरी शियांग को तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि एजिंग का था और इसीलिए उस दिन ली जुहाओ ने एजिंग को प्रपोज किया था। एंड देन यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि उस दिन शियांग को बचाने के चक्कर में उन गुंडों ने ली जुहाओ को चाकू से मार दिया था। तभी वहाँ पे एजिंग आकर ली जुहाओ की हेल्प करती है और फाइनली यहाँ पे ली जुहाओ भी कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। एंड उठते ही सबसे पहले शियांग के बारे में पूछता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सभी कॉलेज में ली जुहाओ का वेलकम करते हैं एंड कहते हैं कि आज एजिंग अपने लाइव स्ट्रीम में सभी लोगों को कुछ बताने वाली है। वहीं दूर से ये सब शियांग देख रही होती है, जिसके बाद वो अपने क्लब के पास जाती है और अपनी एंड ली जुहाओ की काफी सारी मेमोरीज को याद करती है, जहां शियांग ली जुहाओ से कहती है कि यहाँ पे सभी लोगों का सीक्रेट छिपा होता है। तो जिस पर ली जुहाओ कहता है कि तो फिर क्या मैं भी यहाँ पे अपना सीक्रेट छिपा सकता हूँ। फाइनली उन सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, जिसके बाद ली जुहाओ शियांग के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम हॉस्पिटल मुझे देखने क्यों नहीं आई। तो जिस पर शियांग कहती है कि तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है और मुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा बीएफ मेरा बाहर वेट कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी ग्रेजुएशन बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। शियांग को जाते हुए देखकर हमारा ली जुहाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे एजिंग के साथ देखते हैं, जहाँ वो उससे कहती है कि उस दिन तुम्हें किस करने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी तब तुमने सबसे पहले शियांग का ही नाम लिया था और ठीक होने के बाद भी सबसे पहले उसी का नाम लिया। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, बट मैं उसे तुम्हारे दिल से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी एंड आई होप कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। जिसके बाद वो अपने फैंस को जाकर बताती है कि ली जुहाओ मेरा बीएफ नहीं है, उससे तो मैंने अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था। वहीं शियांग भी ये सब अपने फोन में देख रही होती है। आफ्टर दैट एजिंग जाकर ली जुहाओ को हक करती है क्योंकि वो भी उसे काफी ज्यादा लाइक करती थी। वहीं दूसरी तरफ शियांग अपना फेवरेट रेडियो सुन रही होती है, जो कि कह रहे होते हैं कि मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड फाइनली हॉस्पिटल से बाहर आ गया। उसकी लव स्टोरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने उस पे बुक लिख दी और उस बुक का नाम है डू यू लव मी एज आई लव यू। एंड देन हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ली जुहाओ है। ली जुहाओ उनसे कहता है कि मैं अपनी बचपन की फ्रेंड को लाइक करता हूँ, बट वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह देखती है। मैं उससे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ, बट मुझे डर लगता है कि कहीं अपनी फीलिंग्स बताने के बाद हम दोनों के बीच की दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं उसका दोस्त बनकर ही काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। जिसके बाद हम उसी किताब को ली जुहाओ के पास देखते हैं, जिसका नाम है डू यू लव मी एज आई लव यू। उस किताब को पाकर ली जुहाओ काफी ज्यादा हैप्पी होता है और शियांग के पास जाकर वो बुक उसे कई बार देने की कोशिश करता है, बट हर बार शियांग उससे दूर चली जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो रेडियो कहता है कि आपको क्या लगता है कि वो लड़की उस बॉय को एक्सेप्ट करेगी, और मैं आपको बता दूं कि उस किताब के हर एक पेज में मैंने उस बॉय के लिए गुड लक ली जुहाओ लिखा था। एंड ली जुहाओ का नाम सुनते ही शियांग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और भागते हुए सीधा ली जुहाओ के घर पहुंचती है, जहां उसका फ्रेंड फाइनली उसे बता देता है कि उस दिन ली जुहाओ को चोट एजिंग के बचाने के कारण नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के चक्कर में लग गई थी। जिसे सुनकर शियांग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम शियांग को कॉलेज में देखते हैं, जहां जाकर वो अपने कैंप को खराब करने लगती है
एंड कहती है कि आज के बाद मैं कार्ड्स पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। एंड फाइनली उसे यहाँ पे ली जुहाओ की रखी हुई बुक भी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ली जुहाओ को देखते हैं जो कि ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एजिंग मैसेज करके बताती है कि शियांग भी तुम्हें लाइक करती है, बट वो कहने से डरती है। मैंने शियांग से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनने के लिए कहा था, बट अब मुझे लग रहा है कि मैंने उससे कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। एंड देन वो भी ली जुहाओ को गुड लक बोलते हुए कहती है कि आई होप कि तुम दोनों हमेशा साथ में काफी हैप्पी रहो। वहीं दूसरी तरफ शियांग भी ली जुहाओ को फाइंड करने की कोशिश कर रही होती है एंड भागते हुए स्टेशन तक पहुंच जाती है। एंड वहां जाकर ट्रेन को रोकते हुए ली जुहाओ कहकर चिल्ला रही होती है, बट तब तक ट्रेन वहां से चली जाती है, जिसे देखकर शियांग काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी ली जुहाओ पीछे से आकर उससे कहता है कि आखिर तुम मेरा नाम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी। तो जिस पर शियांग कहती है कि तुम अपना एक सामान भूल गए थे, मैं तुम्हें यहाँ पे वही देने आई हूँ। और यहाँ पे ली जुहाओ वॉज लाइक कौन सा सामान। तो जिस पर शियांग उसे उसकी बुक दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट, जिसे देखकर ली जुहाओ उससे कहता है कि तुमने आज तक कभी भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि मैं तुम्हें हमेशा से ही लाइक करता था और हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, चाहे दिन हो या फिर रात। मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट मैं तुम्हारे सामने आते ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाता था। एंड देन फाइनली ली जुहाओ शियांग को यहाँ पे आई लव यू बोल देता है। ये सब सुनकर शियांग उससे कहती है कि आखिर तुमने ये सब मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। तो जिस पर ली जुहाओ कहता है कि मैंने कई बार कहने की कोशिश की, बट तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया और कभी भी मेरे इशारों को नहीं समझी। जिसके बाद वो फिर से शियांग को आई लव यू बोलता है एंड देन कहता है कि डू यू लव मी एज आई लव यू, क्या तुम भी मुझसे उतना ही ज्यादा प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। जिसे सुनकर शियांग काफी ज्यादा हैप्पी होती है एंड उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। शियांग उससे कहती है कि मुझे भी उतना ही ज्यादा प्यार करने के लिए थैंक यू। एंड इसी के साथ हमारी इस मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।